अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के एक फैसले के बाद मुल्क में हंगामी सूरत-ए-हाल बर्पा हो चुकी है। लंदन, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर और दुबई में अहम खुफिया इजलास हो रहे हैं। इन इजलासों में क्या कुछ हो रहा है, पूरी तफसील आप दोस्तों के सामने रखने वाला हूं। लेकिन एक दरख्वास्त है जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ चुकी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के हाथ में है कि वो जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से ये जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई है, इस हवाले से अगले चंद घंटों में क्या बड़ा फैसला करते हैं। लेकिन आप दोस्तों को बताते हैं अगले 48 घंटों में दोस्तों फैसला कुन लड़ाई शुरू होने वाली है। उसकी वजह यह है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने गुज़िश्ता समात में हुकूमत को दो ऑप्शन दिए थे और कहा था कि इन दोनों में से एक का इंतखाब किया जाए। जस्टिस उमर अता बंदयाल का हुकूमत को पैगाम था, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को पैगाम था, या आप इमरान खान के साथ बैठे मुज़ाकरात करें या फिर हम मजबूर हो जाएंगे कि हम इलेक्शन की तारीख दें। जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस से इस्तदा की गई कि फुल कोर्ट बनाया जाए। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उसको मुस्तरद कर दिया। जस्टिस उमर अता बंदयाल को बताया गया कि जस्टिस जो एजाजुल एहसन है वो इस बेंच से अलग हो चुके थे, लेकिन जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बड़ी अदालत में जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है उनसे इस्तदा की, उनसे पूछा कि बताइए वो कौन सा हुक्म है जिसकी बिना पर आप ये कह रहे हैं कि जस्टिस एजाजुल एहसन इस बेंच से अलग हो चुके थे। ये ड्रामाई सूरत-ए-हाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बरपा है। उसकी वजह यह है दोस्तों, जब 9 रुकनी बेंच बनाया गया था और 2 जजेस पे जब उंगलियां उठाई गई थी, जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन पे सवालात उठे थे, तो उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बड़ी अदालत में रिपोर्टर्स, अवाम, वुकला उनके सामने कहा था कि दोनों जजेस ने यानी जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने अदालत के इस बेंच से डिसएसोसिएट यानी अपने आप को अलहदा करने का फैसला किया है। लेकिन अब मामला यह है कि नौबत यह आ गई है, जो 9 रुकनी बेंच शुरू हुआ था अब वो कहानी 3 रुकनी बेंच पर आकर ठहरी है। और इस 3 रुकनी बेंच में एजाजुल एहसन चीफ जस्टिस, आने वाले चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद बनने वाले चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन इस बेंच में शामिल है। नून लीग के खिलाफ जस्टिस एजाजुल एहसन फैसले देते रहे हैं। बाकायदा नवाज शरीफ के खिलाफ मॉनिटरिंग जो जज थे वो जस्टिस एजाजुल एहसन हुआ करते थे। अब जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने लंदन से खिताब किया था, गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आप दोस्तों को बताया, उन्होंने जस्टिस एजाजुल एहसन पर कई सवालात उठा दिए हैं और ऐलान कर दिया है अगर ये 3 रुकनी बेंच कोई फैसला करता है तो वो फैसला मंजूर नहीं होगा। अब मामला यह है कि चीफ जस्टिस ने जहां 2 ऑप्शंस दिए हैं वहां चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के पास 3 ऑप्शन आ गए हैं। उन्हें 3 ऑप्शन दे दिए गए हैं और वो ऑप्शन ये है, या तो हुकूमत इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करे, बात करे, डायलॉग करे और ये जो क्राइसिस है, जो माहौल है, ये हंगामी सूरत-ए-हाल है, इसका कोई निचोड़ निकाला जाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल अफवाज पाकिस्तान को, जनरल आसिम मुनीर को हुक्म जारी करें कि वो मुल्क में इंतखाबात के हवाले से इकदाम करें और जो सिक्योरिटी मामलात हैं वो अपने हाथ में लेते हुए जो इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाए। तीसरा ऑप्शन यह है कि महाज आराई की जाए, अदालत और जो पीडीएम और हुकूमत की जमातें हैं वो आपस में महाज आराई करें, वो लड़ाई करें और लड़ाई फड्डे में तब्दील हो जाए। क्योंकि इमरान खान ने दोस्तों अब ऐलान कर दिया है कि जिस तरह वुकला तहरीक चलाई गई थी उसी तरह की एक तहरीक चलाने का फैसला किया गया है। लेकिन अब तक इमरान खान जितनी तहरीकें चलाता रहा है उसको एस्टेब्लिशमेंट की पुष्पनाई हासिल रही है। अब देखना यह है कि एक जानिब जब वुकला भी मुतालबा कर रहे हैं, वुकला की अक्सरियत मुतालबा कर रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपने अना के घोड़े से नीचे आके फुल कोर्ट का जो मुतालबा किया जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो 15 जजेस मौजूद हैं हालिया तारीख में, हालिया दिनों में, वो तमाम जजेस बैठे और कोई मुत्तफिका फैसला करें। इसी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इदारे की भलाई है, सियासतदानों की भलाई है, मुल्क की भलाई है। लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ये सुनने को तैयार नहीं है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अदालत में कहा कि जब मज़ाहिर नकवी की ऑडियो लीक हुई, ऑडियो मंजर आम पर आई, तो मुझ पर दबाव था कि
कि मैं अपने जज की कुर्बानी दे दूं। मैंने मज़ाहिर नकवी को बेंच में शामिल इसलिए किया कि मैं ये पैगाम देना चाहता था, उन खुफिया इदारों को पैगाम देना चाहता था। चीफ जस्टिस का पैगाम ISI की जानिब था, खुफिया इदारों की जानिब था जो ये ऑडियोज लीक कर रहे थे, कि मैं उनको पैगाम देना चाहता था कि मैं अपने जज के साथ खड़ा हूं, इसीलिए मैंने उस जज को अपने बेंच में शामिल किया है। लेकिन चीफ जस्टिस को उस वक्त ये ख्याल नहीं आया जब जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस काजी फैज ईसा और जो सीनियर तरीन जज है सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस तारिक मसूद, उनको जब बेंच में शामिल करने के हवाले से कहा जाता है और कहा यह जाता है कि उन्हें बेंच में आप शामिल करें और पैगाम दें कि अदालत में इख्तलाफात नहीं है, तो उमर अता बंदियाल को उस वक्त ये ख्याल नहीं आता कि मैं ये पैगाम दूं दुनिया को, मैं ये पैगाम दूं उन तनकीद करने वालों को जो सवाल उठाते हैं कि इदारे में इख्तलाफात है, सुप्रीम कोर्ट में इख्तलाफात है। अब दोस्तों मामला यह है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि हमारे साथ ज्यादती की जा रही है, हमारे अहले खाना के साथ ज्यादती की जा रही है, लेकिन ये कहते हुए जस्टिस उमर अता बंदियाल को यह ख्याल नहीं आया कि जिस तरह उन्होंने काजी फैज ईसा की बीवी के साथ ज्यादती की, बच्चों के साथ ज्यादती की, काजी फैज ईसा के साथ ज्यादती की, उस वक्त जो उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस थे उन्हें यह ख्याल नहीं आया। अब मामला यह है दोस्तों, ये लड़ाई हदें पार कर रही है, ये तमाम हदें क्रॉस कर चुकी है और दुबई में एक अहम इजलास हो रहा है। आसिफ अली जरदारी दुबई में मौजूद हैं, जराए दावा कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के जो वकील हैं फारूक एच नाइक, उन्हें हंगामी तौर पे दुबई बुला लिया गया है। आसिफ अली जरदारी की तबीयत के हवाले से, उनकी जिंदगी के हवाले से मुख्तलिफ खबरें आती रही थी, बाद में उसकी तरदीद भी मंजर आम पर आ गई। अब आसिफ अली जरदारी ने फारूक एच नाइक, सीनियर वकील है पीपल्स पार्टी के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर वकील हैं, उन्हें दुबई बुलाया है। दुबई में बड़े फैसले, अहम फैसले होने वाले हैं। दूसरी जानिब PDM की जमातों का अहम इजलास हो रहा है इस्लामाबाद में, लाहौर में, रावलपिंडी में, लंदन में, वहां पे बड़े फैसले होने वाले हैं। और पीपल्स पार्टी अब क्या फैसला करेगी, पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली क्या होगी, ये आने वाले दिनों में वाजे हो जाएगा। दुबई में इसका फैसला हो जाएगा। साथ साथ जो नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये 3 रुकनी बेंच कोई फैसला करता है तो उस फैसले को मुस्तरद कर दिया जाएगा, उस फैसले को तस्लीम नहीं किया जाएगा। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 48 घंटों का वक्त दिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने यह कहा था कि पीर के रोज एक बड़ी खबर सामने आएगी। अब देखना यह है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल पीर के रोज क्या फैसला करते हैं। चीफ जस्टिस का अगले 48 घंटों में किया हुआ फैसला दूरस नताइज लाएगा और ये जो सियासी हिजान और सियासी बेचैनी है मुल्क में, इसमें क्या किरदार अदा करेगा। साथ साथ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी फैज ईसा के हवाले से एक दरख्वास्त दायर हो गई है। काजी फैज ईसा पर जो केस बनाया गया था, जब इमरान खान की मुल्क पे आमरीत हुआ करती थी, सिविल आमरीत हुआ करती थी, तो जस्टिस काजी फैज ईसा को रस्ते से हटाने का फैसला किया गया था। उसके पीछे जनरल फैज हमीद का एक पूरा मंसूबा था जो नाकाम हुआ, अल्लाह ताला ने उसको नाकाम बना दिया। अब दोस्तों मामला यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने, शहबाज शरीफ साहब ने यह फैसला किया था कि वो जो एक रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फैज ईसा के केस के हवाले से दायर की थी वफाकी हुकूमत ने जब इमरान खान वजीर आजम हुआ करता था, अब उस दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वापस ले लिया जाएगा। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर हो चुकी है। अब देखना यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल, जो बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि काजी फैज ईसा के आमने सामने आ चुके हैं, वो जस्टिस काजी फैज ईसा के फैसलों को उड़ा रहे हैं, एक सर्कुलर जारी करके उड़ा रहे हैं। और जस्टिस काजी फैज ईसा के जो फैसले जारी हो रहे हैं, अब वो जस्टिस काजी फैज ईसा के हवाले से ये जो दरख्वास्त दायर हुई है, इस पे क्या हिकमत अमली अपनाते हैं। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे हम आप दोस्तों को बाखबर रखेंगे। सियासी मामलात में अगर आप दिलचस्पी रखते हैं, हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबा दीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक करके फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी